आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर स्टाइल और जानेंगे बॉर्डर स्टाइल के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें कवर करेंगे कि बॉर्डर पे हम कैसे कलर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर में हम शेड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ टेबल का क्लोन भी हम कैसे बना सकते हैं। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और चलते हैं हम अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेन इंटरफेस पर। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो सबसे बेसिक फंडामेंटल कि आखिर यहाँ पे बॉर्डर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे कुछ एक डेटा यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। हम इसमें कुछ डेटा भी फिल कर देते हैं। नेम में डाल देते हैं, चलिए अमित, सुरेश, विवेक, अंकित। क्लास 8 एंड देन ड्रैग, रोल नंबर 21 एंड देन ड्रैग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे ये मेरा पूरा डेटा है, इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलता है वर्टिकल अलाइनमेंट का, जैसे कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इस सेल की जो हाइट है उसे मैं बढ़ा देता हूँ, और अब आप देखिए कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये आपको सेंटर में, टॉप पे और बॉटम पे आपको यहाँ पर हेल्प करता है किसी भी तरीके की शिफ्टिंग के लिए। फिलहाल इसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में हम ले आते हैं। अब ये डेटा है हमारे पास, इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसका तो साइकिल केस चेंज कर देते हैं। तो शिफ्ट के साथ जैसे ही अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो केस है वो चेंज होता रहेगा। तो मैं इसे जो है टाइटल केस में चेंज कर देता हूँ। अब क्या करना है हमें कि हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले डेटा का हमें सिलेक्शन करना होगा एंड देन आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में इस साइड आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बॉर्डर्स की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा ताकि पूरे के पूरे बॉर्डर्स मेरे अप्लाई हो जाएं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर स्टाइल का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बॉर्डर के शेड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का आप बॉर्डर का डिज़ाइन चाहते हैं। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आपका जो बॉर्डर का डिज़ाइन है इस तरीके से चेंज हो गया। अब इस पर कलर अगर मुझे अप्लाई करना हो तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर कलर का। तो इस पर क्लिक करें, आपको जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड सिलेक्शन किया तो यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। अब एक चीज़ और, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी सेल पे कलर अप्लाई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो आपको बस पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना सेल, देन यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करें, जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कलर अप्लाई हो चुका है। तो चलिए जानते हैं सबसे एक और मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम किस तरीके से एक वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल में कन्वर्ट। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पूरे के पूरे टेबल को आप पहले तो सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे पहले क्लिक करिएगा, बट हमें डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, और आपको चल जाना है पेस्ट स्पेशल पे, और एक बॉक्स अपीयर होगा कि आप पेस्ट क्या क्या कराना चाहते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, फॉर्मेट। मैं सभी चीज़ पेस्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ऑल। एंड ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ट्रांसपोज का, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका वर्टिकल टेबल था ये अब आपका हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली इसी टेबल को आप अगेन कॉपी करें, फिर आप यहाँ पे जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल पे अगेन जाना है एंड देन ऑल एंड ट्रांसपोज, इन दोनों ऑप्शन को टिक करके ओके कर देंगे तो अगेन आपका टेबल जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर मैं इस टेबल को शिफ्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो सिंपली बस आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करके आप जहाँ भी इसको शिफ्ट करेंगे वहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, आपका जो है टेबल वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ कुछ भी एक रो या कॉलम, तो कैसे करेंगे, बस आपको उस कॉलम पे क्लिक कर देना है। आपको यहीं पे स्टैंडर्ड टूल बार पे ऑप्शन मिल जाता है रो इंसर्ट का या फिर आपको कॉलम इंसर्ट का, आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। बस अब आपको क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिफोर या आफ्टर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपका एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये रहा रो का ऑप्शन,
जिस तरीके से आप अबव या बिलो सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना हो बस आप क्लिक करें, कॉलम पे जाएं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करें, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसी तरीके से रो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट और डिलीट के कॉन्सेप्ट को भी कवर किया। पर क्या हो कि जैसे मेरे पास डेटा है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो डेटा है उसमें जो भी फॉर्मेटिंग लगी है वो फॉर्मेटिंग में पेस्ट करूँ, पर यहाँ पे फॉर्मेट साथ में ना आए, सिर्फ मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट होकर के आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल का सिलेक्शन करेंगे, उसे कॉपी करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी फॉर्मेट अप्लाई ना हो, सिर्फ डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का, बस क्लिक कर दीजिएगा और ओके। अब आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है विदाउट फॉर्मेटिंग। बट बाद में ऐसा हो गया कि भाई जो यहाँ पे फॉर्मेट लगा है वो फॉर्मेट मुझे यहाँ भी चाहिए, तो क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को पहले भी कवर कर रखा हुआ है, क्लोन फॉर्मेटिंग का। आप इस क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें और जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं बस उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हुई होगी वही फॉर्मेट यहाँ भी आपका अप्लाई हो जाएगा। इन सब चीज़ से क्या है कि आपका काफ़ी समय यहाँ पे बच जाता है। और चलिए एक चीज़ और यहाँ पे कवर कर लेते हैं, सेल को मर्ज और स्प्लिट करना। जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे 3 सेल हैं इनको मैं एक सेल में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि मर्ज कर दूँ। आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पर आपको एक मर्ज सेल का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर बस आप क्लिक कर दें। अब आप देखिएगा कि आपका ये जो सेल है एक सेल बन चुका है। और ठीक इसके बगल में आपको एक अनमर्ज का एक ऑप्शन मिलता है, क्लिक कर देंगे तो आपका जो सेल जितने में स्प्लिट हुआ था वो वापस से अनमर्ज हो जाएगा और आपका यहाँ पे बाकी सेल भी आ जाएंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मैंने हेडिंग दी है यहाँ पे टॉपिक, इसी को चलिए क्लोन बना लेते हैं यहाँ पे और अप्लाई कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ये पूरे इस लाइन में सेंटर में आ जाए और साथ साथ मर्ज भी हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो फॉर्मेटिंग टूल बार है इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर का। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये एक में मर्ज भी हो जाएगा और साथ ही साथ सेंटर में आ भी जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिलीट वाले ऑप्शंस की। अगर आप कभी भी टेबल पे सिलेक्शन करते हैं और आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ डेटा डिलीट होता है, ना कि आपके सेल यहाँ पे डिलीट होते हैं, यानी कि जो आपने फॉर्मेट अप्लाई की होती है वो यहाँ पे डिलीट नहीं होता। तो इन्हें डिलीट करने का एक तरीका होता है कि आपको जितना दूर से डिलीट करना है पहले तो सिलेक्ट करें एंड देन शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको करना होगा डिलीट। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो सेल है वो डिलीट हो चुका है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर मैं कोई डेटा एक ही सेल में मैं एक के बाद एक लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा होगा क्लास है और मैं चाहता हूँ कि इसी के नीचे में कुछ और लिखूँ, तो आप एंटर जब भी प्रेस करते हैं तो ये अगले सेल पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप उसी के ठीक नीचे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे अलग से एक सेल पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है एंड देन आप उसके बाद लिखते जाएं। फिर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें, फिर सी लिख दें, कंट्रोल के साथ एंटर, डी। तब आप देखिएगा कि आप एक ही सेल पे आप एक के बाद एक नीचे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड एंटर। चलिए फिलहाल इतने डेटा को मैं वापस से हटा देता हूँ, यहाँ पे साफ कर देते हैं कुछ जगह और आपको फ्रीज रो एंड कॉलम के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अभी फिलहाल के लिए तो ईजी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हेडिंग दिख रही है। मान लेते हैं कि इसी डेटा को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब बताइए कि अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो हेडिंग तो दिख ही नहीं रहा। इस हेड में हमें क्या लिखना होगा, और इवन मैं अगर इसको भी शिफ्ट कर दूं तो देखिए यहाँ पे नेम हट जा रहा है और जिससे मुझे यही नहीं पता चल पा रहा है कि मैं किस पर्सन का डेटा मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे रो एंड कॉलम को फ्रीज करना होता है। तो रो एंड कॉलम को हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं, इसे भी चलिए ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक नंबर्स को। तो एक काम करिएगा, जहाँ से भी आपको फ्रीज करना है कॉलम या रो को, बस आपको वहाँ पे पहले तो क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस रो और इस कॉलम को मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, फिर व्यू मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज रो एंड कॉलम का, इस पर बस क्लिक करें। अब आप चाहे इसको कितना भी स्क्रॉल करें आपका हेडिंग वहीं पे फिक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी अगर आप शिफ्ट करेंगे तो भी आपका यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर आप नेम को फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देन व्यू मेन्यू पे फ्रीज रो एंड कॉलम
करना पड़ेगा। तो आपका जो डेटा है वहीं से वो फ्रीज हो जाएगा एंड देन अब आप देख सकते हैं कि आपका नाम शो कर रहा है और अपने हिसाब से आप डेटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्प्लिट विंडोज की। जैसे कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे बार बार कुछ बगल में डेटा की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि ये रोल नंबर का ही मुझे ज़रूरत पड़ गया, तो मैं बार बार मैं इस तरीके से शिफ्टिंग करूँ और उसके बाद में कोई डेटा लिखूँ तो भाई मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और काफ़ी इरिटेटिंग सा भी लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ से आपको स्प्लिट करनी है विंडोज़ को, बस वहाँ पे क्लिक करें, व्यू मेन्यू पे जाएं और स्प्लिट विंडो का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आप क्या करेंगे कि जितना भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये एक विंडो आपका अलग है और एक विंडो आपका ये अलग हो गया, और आप इसको अगर इस तरीके से शिफ्ट करेंगे तो आप यहाँ पे शिफ्टिंग का भी काम कर सकते हैं। अब आप एक साथ मल्टीपल जगहों पे काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि ये विंडो अलग है तो ये विंडो पे काम नहीं करेगा। जैसे अब देखिए कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो दूसरे वाले विंडो पे भी आपका डेटा काम करेगा जो भी आप लिखोगे, क्योंकि आपका स्क्रीन तो एक है बट आपने इसको बस स्प्लिट किया हुआ है ताकि आपका काम जो है मल्टीपल विंडोज से जो आपको डेटा लेना पड़ रहा है आप इजिली कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रो के बेसिस पे भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखिए आपके लिए ये विंडो अलग हो गया, ये विंडोज अलग हो गई आपके लिए, और सिमिलरली ये विंडो आपके लिए अलग हो गई। तो ये सब थे आपके लिए एक बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको आने वाले सारे लेक्चर्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी और आपके काम को काफ़ी आसान करेंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।